साल 2040 में दुनिया पूरी तरह बदल गई थी और उसके बाद कुछ लोगों को ऐसी शक्तियां मिल गई थी जो किसी की किस्मत तक बदल सकती थी। लेकिन जू के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब एक अनजान लड़की उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंची और उसने जू से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अपने गुड लक का राज बताओगे? उस लड़की का मानना था कि जू की वजह से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन आखिर उसे जू के गुल्लक के राज की जरूरत क्यों थी? क्या जू अपना सबसे बड़ा राज किसी और के साथ शेयर करेगा या फिर इस लड़की के आने के पीछे छुपा है कोई और भी बड़ा राज? आखिर जू के गुल्लक का असली राज क्या है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टूम रेडर किंग एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें जू और ससाकी एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। जू ससाकी से कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है। उन्होंने तुम्हें आगे क्यों रखा? तुम सही कह रहे हो। वो लोग सारे समय मेरे ऊपर नजर रखते थे। चलो, अब उन्हें थोड़ा परेशान करते हैं। ये तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे मारना चाहेगा। और अब तो मैंने इसकी आंखों में भी देख लिया है। अब मैं इसका फ्यूचर बता सकती। ओहो, मेरा फ्यूचर रेलिक तो घर रह गया है। लेकिन अगले ही पल ये क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? जू ससाकी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, चुप रहो और अपना फ़ोन मुझे दो। क्या लगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं? फ्यूचर रेलिक तुम्हारे पास ही है ना? तो क्या हम अपनी डेट शुरू करें? अपना फ्यूचर रेलिक निकालो और जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, सब इसमें लिख दो। ये कैसी डेट है? और मेरा फ्यूचर रेलिक घर पर है। क्या तुम मजाक कर रही हो? अपने हाथ पर बने निशान को छू और फ्यूचर रेलिक बोलो। ऐसे तुम उसे बुला सकती हो। फ्यूचर रेलिक? ये सच में आ गया। तुम्हें ये भी नहीं पता था? सारी भविष्यवाणियां लिख दो। एक भी भविष्यवाणी छूटनी नहीं चाहिए। तुम बहुत धीमी हो। ऐसे करती रही तो ये काम कभी पूरा नहीं कर पाओगी। मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं और नहीं लिख सकती। अगर तुम्हें फ्यूचर रेलिक चाहिए तो तुम ले लो। तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? नहीं, आखिर मैंने इसे मुझे बेवकूफ क्यों बनाने दिया? मन ही मन जू सोचता है, अगर मैं ऐसा कर सकता तो अब तक कर चुका होता। लेकिन फ्यूचर रेलिक एक लेजेंडरी रेलिक है, एस रैंक लेवल का। इसे काबू में करना आसान नहीं है। मुरामासा की तरह नहीं, जो इससे एक स्तर नीचे है। ये एक हाथ पर रुकने वाला नहीं है। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां जू और सासाकी मौजूद होते हैं। तभी जू मुरामासा लेकर सासाकी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि इतना काफी है। मुझे लगता है कि मैं जिंदा तुम्हारे ज्यादा काम आऊंगी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इसके बाद जू मुरामासा की मदद से उस रेलिक पर हमला करता है और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। सासाकी अचानक बेहोश हो जाती है। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। तभी कुछ लोग वहां अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जू एक रेलिक उन लोगों की तरफ फेंक देता है और अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग उस रेलिक को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जू वहां से निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीन चेंज, अब हमें जू लास वेगस में दिखाई देता है। जू को एक आदमी कहता है कि हमें 3 आदमी जेके के नाम से मिले हैं। पक्का यही है। और अगर वो यहाँ है तो यहाँ कोई अच्छा रेलिक जरूर होगा। लेकिन इनमें से कोई भी गॉड लेवल रेलिक नहीं है। क्या इनमें वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? यहाँ बोली लगाने लायक कुछ अच्छी चीजें जरूर हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इधर बोली बिलियन से शुरू होती है? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि हम कहाँ हैं? चलो थोड़ा पैसा कमाते हैं। लास वेगस में पैसा जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जू एक के बाद एक जैकपॉट जीतकर सबको हैरान कर देता है। दोबारा? ये हर मशीन पर पैसे जीत रहा है। ये ऐसा कैसे कर रहा है? चलो दूसरी मशीन पर चलते हैं। तभी एक गार्ड जू के पास आता है और कहता है, सर क्या मैं आपकी एक बार तलाशी ले सकता हूँ? सर हमारे यहाँ आज तक किसी ने भी लगातार इतने सारे जैकपॉट्स नहीं जीते हैं। ओह, ये तो सिर्फ एक चाकू है। अपनी सुरक्षा के लिए। मन ही मन जू सोचता है, ये गोल्ड एक्स है। मैंने बस इसकी शक्ल बदल दी है। मैंने गोल्ड एक्स की पैसे अपनी ओर खींचने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया मुझे माफ कर दीजिए सर। है। चलो कहीं और चलते हैं। मिल गया। मुझे पता था ये यहीं मिलेगा। अगर टाकुगा यहाँ है तो ओगावारा ताइसे भी यहीं होगा। अभी वो मुझे नहीं जानता। बस इंतजार करो ओगावारा। सारे अच्छे रेलिक मैं ही घर ले जाऊंगा। इसके बाद जू वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जू, तुम्हारा बैग। जू का सिल्वर एक्स रेलिक घबराते हुए कहता है, वो आ रहा है। तब जू उससे पूछता है, कौन आ रहा है? सिल्वर एक्स उन लोगों का पता लगा लेती है जो उसके मालिक के पैसों को निशाना बना रहे हो। ये आयरीन होल्टन। होल्टन परिवार की सबसे छोटी बेटी। वापस आने से पहले गॉड लेवल रेलिक्स के मालिकों को राजा जैसा माना जाता था। लेकिन ये बर्बादी की रानी थी।
जो भी इसके करीब आता था उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता था। कई लोग या तो अपनी सारी संपत्ति खो बैठे या फिर बीमार पड़ गए। मुझे इससे दूर रहना चाहिए। हम यहाँ से जा रहे हैं। आयरीन भागकर जू हॉन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरी बात सुन सकते हो? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम वही हो ना जिसको बहुत बार जैकपॉट लगा था? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझे अपना राज बताओगे? मैं वो आदमी नहीं हूँ। तुम्हें एक लड़की को ऐसे दूर नहीं करना चाहिए। तुम रुको, मैं बात करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। आयरीन के आसपास खड़े सभी लोग अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। प्लीज मेरी बात सुन लो। सिर्फ 5 मिनट। क्या तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे इसी के बारे में बात करनी है। मतलब? मेरे आसपास के लोगों पर बैड लक आ जाता है। मतलब उनकी किस्मत खराब हो जाती है। मैं अपने आसपास के लोगों की किस्मत अच्छी करना चाहती हूँ। क्या? ये तो बर्बादी की रानी है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। क्या ये नाटक कर रहे हैं? क्या तुम मुझे तुम्हारे गुड लक का राज बताओगे? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगी। मैंने नहीं सोचा था ये ऐसी होगी। क्या? टॉलरेंस, ये वही शक्ति है जो मुझे उस गोली से मिली थी और इसकी वजह से ये एक्टिव हो गई। तुम क्या कहते हो? अब मुझे इससे दूर रहने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मेरी टॉलरेंस शक्ति और बढ़ेगी और बाकी बोली लगाने वालों की किस्मत भी खराब होती जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में हूं। मुझे लगा ही था कि तुम बिजी हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी डील के बारे में बात करना चाहता था। मुझे ऑक्शन हाउस जाना है। क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? क्यों नहीं? कोई हॉस्पिटल फोन करो। आयरीन की वजह से आधे से ज्यादा लोग हार मान चुके हैं। मैंने सुना है ओगावारा की रिपब्लिक ऑफ बेंट वैली फैक्ट्री में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी वो यहां से नहीं गया। वो जरूर कुछ चाहता है। ओहो, 100 साल पुरानी रशियन खानदान की शराब। जिस चीज की मुझे जरूरत है वो बाद में आएगी। ये पहले वाली आयरीन से बहुत अलग है। लगता है इसे रेलिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है रेलिक खुद ही इससे जुड़ गया हो। मतलब वही रेलिक था जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुम्हें धन्यवाद करना है मेरी हेल्प करने के लिए। तुमसे बात करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। बैड लक उतना ही ताकतवर होगा जितनी ज्यादा ये खुश होगी। ये कैसा रेलिक है? आयरीन, शांत रहो। अभी तक हमारी डील पूरी नहीं हुई है। मुझे माफ करना। इसके रेलिक की वजह से सारे लोग अपना दिमाग खो रहे हैं। प्लीज बुरा मत मानना। तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती हो। चलो अब अपनी डील के बारे में बात करते हैं। उसे लगा कि हम उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर सकते हैं। वो खुश होती रही और लोग अपना दिमाग खोते रहे। ओगावारा की डोमिनेंस सच में बहुत ताकतवर है। उस पर रेलिक के बैड लक का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी तक गॉड लेवल रेलिक सामने नहीं आया। जू की नज़र अचानक एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जिंदगी का पौधा। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। लेकिन असली राज अभी खुलना बाकी है। आखिर जिंदगी के पौधा यानी इस रेलिक में ऐसी क्या खास बात है और क्या जू ह्योन इसे हासिल कर पाएगा या नहीं, ये सब जानेंगे एपिसोड 5 में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।